दाखिल एक्सक्लूसिव में अब आगे बढ़ते हैं। मशहूर गायक केके अब सुरों की दुनिया छोड़कर एक अनंत सफर पर निकल गए हैं। नम आंखों से बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री अनंत उनको श्रद्धांजलि दे रही है। तो हिमांशु अपने चहेते सिंगर को आज लोगों ने आखिरी विदाई दी। मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ, बेटे ने मुखाग्नि दी। लेकिन इस बीच एक खुलासा हुआ जो अपने आप में चौंकाने वाला है। और खुलासा यह हुआ कि अगर समय पर केके को सिर्फ एक थेरेपी दे दी गई होती तो केके की जान नहीं जाती और हमारे बीच में संभवतः जिंदा मौजूद होते। अब नहीं लौटेगा वो पल, अब सिर्फ याद आएंगे वो सुनहरे गीत। कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी केके संगीत की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपने अनंत सफर पर निकल गए। इसी के साथ एक सुरीली यात्रा बेहद कम समय में थम गई। मुंबई के वर्सोवा शमशान घाट पर सिंगर केके का अंतिम संस्कार हुआ। केके के बेटे ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पहले केके को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई हस्तियां उनके घर पहुंची। तो बहुत जल्दी चले गए, इसका बहुत गम है क्योंकि वो बहुत आगे काम कर सकते थे। अच्छा और काम बहुत करने का वक्त था उनके पास, मगर ये बहुत ही दुख की बात है कि चले गए वो। 20 इयर्स जब मैंने शुरू किया था, मेरे थोड़े दिन बाद ही वो आया। और मैं पूरे मीडिया के सामने आज कहना चाहता हूं कि मैं इतनी जल्दी किसी का फैन नहीं होता हूं। किशोर कुमार के बाद शायद मैं किसी का फैन बना हूं, लेकिन केके का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, हमेशा रहूंगा। गायक अभिजीत मुखर्जी ने केके के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। मशहूर सिंगर हरिहरन, जावेद अली और सलीम मर्चेंट ने भी अंतिम विदाई दी। गायिका श्रेया घोषाल ने भी केके को श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को कोलकाता में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान केके की तबीयत खराब हुई थी और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक केके को हार्ट अटैक आया था। रिपोर्ट के मुताबिक उनके फेफड़े कमजोर थे और लीवर की भी समस्या थी और इसीलिए उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अगर वक्त पर उन्हें सीपीआर थेरेपी दी गई होती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। तबीयत खराब थी, वो मुझे लगता है कि वो होटल चले गए। उसकी जगह अगर आजू बाजू, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इस तरह के ऑडिटोरियम में एक मेडिकल वैन और मेडिकल फैसिलिटीज जरूर रखनी चाहिए जहां पे इतना क्राउड होता है। बस मेरी विनती इतनी है कि शायद वो होटल जाने की जगह अगर हॉस्पिटल चले जाते तो शायद आज हमारे बीच में होते। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन थेरेपी। अगर किसी कारण कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, दिल की धड़कन बंद हो गई या पल्स नहीं चल रही तो ऐसी स्थिति में सीपीआर दे सकते हैं। इसकी मदद से पेशेंट्स को सांस लेने में सहायता मिलती है। दरअसल सीपीआर देने के दौरान दिल और ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन में सहायता मिलती है। इसके देने के तरीके हैं, पहला, या तो सीने पर हाथ रखकर जोर से दबाया जाए या फिर मुंह से मुंह सटाकर बीमार शख्स को सांस दी जाए। मंगलवार को सिंगर केके की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सीधे होटल से अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान किसी ने भी उन्हें सीपीआर दिया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। हालांकि इस मामले में बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने केके की मौत को संदिग्ध मानते हुए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। तो हम लोग को लग रहा है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर बंगाल का युवा लोग पब्लिक एसएससी और टेट के लिए पीछे है, पूरा तृणमूल सरकार का पीछे है। तो इसको घुमाने के लिए एक कॉलेज का नाम कर केके आने के बाद बहुत बड़ी षड्यंत्र हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि जो केके की मौत है उसके पीछे आपको जो भी हुआ उसमें कोई षड्यंत्र लग रहा है या कोई हादसा हो सकता है या फिर लापरवाही हो सकती है? नहीं, लापरवाही तो है ही है। लापरवाही है और उसके लिए तो भी षड्यंत्र नहीं बोल सकते आप। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो केके की मौत की वजह हार्ट अटैक बता रही है। अब देखना होगा
कि बीजेपी सांसद की मांग पर केंद्र सरकार सिंगर केके की मौत की जांच कराती है या नहीं। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।